हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे के ऊपर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायिक आयोग की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगे संभल नगर में क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई है। अब वहाँ सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 78 सालों में 30% हिंदू जनसंख्या घटी है। अभी भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या रूस भारत के पैसों से जंग लड़ रहा है? रूसी तेल से किसे फायदा किसे नुकसान? भारत तेल खरीदना क्यों बंद नहीं कर देता? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदीवार कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल रिफाइन करके खूब पैसे कमाता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। भारत अगर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो कल ही उसे 25% टैरिफ छूट मिल सकती है। फिलहाल तो अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा रखा है। प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणवीर यादव की हत्या कर दी गई है। वह 22 अगस्त से लापता थे। गुरुवार को पुलिस को उनका शव छत बिछत हालत में पूरा मुफ्ती में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। रणधीर यादव की हत्या का शक उनके दोस्त राम सिंह पर है। पुलिस ने राम सिंह को अरेस्ट कर लिया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी में अध्यक्ष संजय निषाद को भाजपा नेतृत्व को खुली धमकी दी है। शुक्रवार को उन्होंने गोरखपुर में कहा, यदि भाजपा को लगता है कि हमारे गठबंधन का फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छूट भैया नेताओं से हमारे खिलाफ बयान दिला रहे हैं। संजय निषाद ने कहा, ओम प्रकाश राजभर सुपा सपा के अध्यक्ष हैं। वह भाजपा को राजभर समाज के वोट दिला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी बीजेपी के छूट भैया नेताओं से अपशब्द कहलवा रहे हैं। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, व्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में सभी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। राज्य के अजनाला में सेना की एम्फीबियन गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसकी विशेषता है कि ये जमीन और पानी दोनों में चलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर की टीम ने 10 घंटे में जम्मू के जौरियन में फंसे 27 जानवरों को बचाया। विधानसभा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए है, राज्यों के लिए नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति जानना चाहती है, क्या राज्यों को ऐसा अधिकार है? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं होते। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुजर सेक्टर में शुक्रवार को भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। भारत के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा ज्वाइंट ऑपरेशन अभी जारी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 30 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने और कनेक्शन करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2025 तय की गई है। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मिलने उनके आवास पहुंचे। वह सरकारी गाड़ी की बजाय अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे थे। मंत्री निषाद ने भाजपा को खमियाजा भुगतान की धमकी दी थी, जिसके बाद इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात के समय मंत्री निषाद मुस्कुराते हुए नजर आए। दैनिक भास्कर से बातचीत के समय निषाद ने कहा, हम लोगों ने फर्जी PDA का चट्टान की तरह सामना करके उनकी हवा निकाल दी, मगर भाजपा के कुछ इम्पोर्टेंट नेता हैं जो अपनी ही पार्टी की हवा निकालने में लगे हैं। वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोकी गई। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंस गए। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मलबा साफ होने तक का इंतजार करने को कहा गया। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है।
कुशीनगर के डोल मेले में भगवान शिव बने कलाकार की करंट लगने से मौत हो गई। मेले में ट्रैक्टर ट्रॉली पर चौकी निकाली जा रही थी। डीजे पर डांस कर रहा कलाकार थक कर ट्रॉली पर लगे लोहे के पाइप पर बैठ गया। इसी दौरान करंट लगने से कलाकार अचानक गिर गया। मामला शुक्रवार रात तमकुही राज कस्बे के आयोजित डोल मेले का है।